नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया हिंदी में। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव को 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कई दौर की बातचीत के बावजूद इस तनाव में कमी नहीं आई है। हाल ही में हुई बातचीत में दोनों देशों को लेकर कुछ सहमति बनी थी, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव कुछ कम होने के आसार दिखे थे, क्योंकि दोनों देशों ने सीमा पर अब और सैनिक न भेजने का करार किया था। लेकिन इस बीच चीन ने एक बार फिर बातचीत की आड़ में धोखेबाजी की। सेनाओं के सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आक्रामक बना हुआ है। चीन की तरफ से LAC पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस समय LAC पर लद्दाख के करीब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 50,000 जवान मौजूद हैं। देपसांग में भी लगातार चीन अपने जवानों की संख्या बढ़ा रहा है। 12 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच 7वें दौर की कोर कमांडर बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले चीन ने अपने जवानों की संख्या बढ़ा दी है। पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो ताज़ा जानकारी सेना के सूत्रों से मिली है, उसके मुताबिक देपसांग सेक्टर में PLA ने मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की संख्या बढ़ा दी है। देपसांग में PLA ने करीब 25 अतिरिक्त टैंक्स तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल करीब 25 से 30 तक बढ़ा दी है। देपसांग सेक्टर में 400 अतिरिक्त जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। देपसांग सेक्टर में चीनी जवानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा चीन ने यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स से लेकर टैंक्स तक तैनात कर डाले हैं। वर्तमान समय में भारत और चीन की सेनाओं के बीच पैंगोंग चुशूल, गोगरा हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी में टकराव बरकरार है। रक्षा सूत्रों की तरफ से कुछ दिनों पहले कहा गया था कि वर्तमान में जो टकराव दोनों देशों के बीच जारी है, उसके तहत देपसांग में कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। देपसांग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये जगह DBO पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और काराकोरम के पास तक जाती है। देपसांग की वजह से ही चीन पैंगोंग के कई हिस्सों पर आक्रामक है। देपसांग प्लेन की 972 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन अपना दावा करता है। चीन इस बात को लेकर खासा परेशान है कि देपसांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर उसके वेस्टर्न हाईवे G219 के एकदम करीब है। ये हाईवे तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ता है। PLA ने पहले भी यहां पर अपनी 4 मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीज़न और 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीज़न के 12,000 से ज़्यादा जवानों को टैंक्स और आर्टिलरी गन को तैनात किया हुआ है। देपसांग के डेप्थ एरियाज में इन जवानों की तैनाती हुई है। मई माह से भारत की तरफ से 2 अतिरिक्त ब्रिगेड को तैनात किया गया है। हर ब्रिगेड में करीब 3,000 जवान होते हैं। इसके अलावा देपसांग में टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।